क्या बिहार की राजनीति में अब फैसले लेने का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है? क्या नीतीश कुमार की उस पुरानी शैली को दरकिनार कर दिया गया है जहां किसी बड़े विवाद पर सरकारें हफ्तों तक चुप्पी साध कर माहौल को ठंडा होने का इंतजार करती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की सत्ता संभाल रहे सम्राट चौधरी ने इस बार एक ऐसा फैसला लिया है जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक के सियासी गलियारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है? अरे हाँ, राजनीति तो ऐसे भी की जा सकती है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2014 बैच के कितने पावरफुल और सीनियर आईएएस अधिकारी को जो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की मलाईदार कुर्सी पर बैठे थे, महज एक जुबान फिसलने की कीमत अपना पद गंवाकर चुकानी पड़ी? क्या वाकई ये सिर्फ एक मर्यादित बयान पर हुई रूटीन प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर इसके पीछे सम्राट चौधरी का वो बहुत बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक छिपा है जो बिहार के लाखों युवाओं और अभ्यर्थियों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए खिला गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। कहानी की शुरुआत होती है पटना में बुलाई गई बीएसपी की एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मौका था टीआरई 4 यानी शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी जानकारी देने का। मंच पर विराजमान थे 2014 बैच के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह कोई मामूली नाम नहीं है। यूपीएससी क्रैक करने के बाद बिहार कैडर में आए, बीपीएससी में पहले अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी संभाली और फिर पूरे प्रदेश की परीक्षाओं की कमान यानी परीक्षा नियंत्रक का पद उन्हें सौंपा गया। पत्रकारों के कैमरे ऑन थे, माइक सामने लगे थे और सवाल पूछे जा रहे थे उस परीक्षा प्रणाली पर जिसे लेकर बिहार का अभ्यर्थी सड़कों पर रातें काट रहा है। अभ्यर्थी लगातार एकल परीक्षा की मांग कर रहे थे, धांधली के आरोप लगा रहे थे और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इन्हीं संजीदा सवालों का जवाब देते देते शायद आईएएस अधिकारी अपने पद की मर्यादा और बिहार के उन लाखों दर्दों के छात्रों के दर्द को भूल गए जो दिन रात पढ़ाई में अपनी जवानी खपा रहे हैं। जब पत्रकारों ने आयोग पर उठ रहे आरोपों को लेकर सीधे तीखे सवाल पूछे तो परीक्षा नियंत्रक के मुंह से एक ऐसी कहावत निकली जिसने पूरे बिहार में सियासी भूचाल ला दिया। उन्होंने बारे मन से कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जरा सोचिए, जिन अभ्यर्थियों की बदौलत आयोग का अस्तित्व है, जो युवा पारदर्शी परीक्षा की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, उनके लोकतांत्रिक विरोध और जायज सवालों को एक जिम्मेदार आईएएस अधिकारी ने कुत्तों का भौंकना करार दे दिया। सोशल मीडिया पर यह बयान जैसे ही क्लिप बनकर वायरल हुआ, वैसे ही बिहार के हर उस घर में चिराग बुझने जैसी स्थिति बन गई जहां कोई बच्चा बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। छात्रों में गुस्सा आग की तरह फैल गया। उन्हें लगा कि उनके संघर्ष, उनकी रातों की नींद और उनके भविष्य का सीधा सीधा मजाक उड़ाया जा रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है बिहार की राजनीति का असली ड्रामा। इस तरह के मामलों में आमतौर पर सरकारों का रुख क्या रहता है? अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोई बड़ा अधिकारी ऐसा विवाद बयान देता है तो सरकारें दो रास्ते अपनाती हैं। पहला तरीका ये होता है कि इसे अधिकारी की व्यक्तिगत टिप्पणी बताकर पल्ला झाड़ लिया जाए, जांच कमेटी का गठन कर दिया जाए और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए ताकि समय के साथ धूल जम जाए। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार के सामने जब ये फाइल पहुंची तो उनके पास भी यही दो रास्ते थे। या तो वे इस विवाद को लंबा खींचने देते, छात्रों को सड़कों पर उतरकर लाठियां खाने का मौका देते, या फिर एक ऐसा फैसला लेते जो पूरे प्रशासनिक अमले के कान खड़े कर देता। सम्राट चौधरी ने दूसरा रास्ता चुना और फैसला ऐसा लिया कि पटना के सचिवालय में सन्नाटा पसर गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बिना एक पल की देरी किए आदेश जारी कर दिया कि बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। अब जरा इस फैसले की क्रोनोलॉजी और इसकी टाइमिंग को समझिए। राजेश कुमार सिंह को जब एहसास हुआ कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है तो उन्होंने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उनकी कही गई कहावत का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो एक विशेष संदर्भ में कही गई बात थी और अगर इससे किसी को दुख पहुंचा है तो वे खेद व्यक्त करते हैं। अमूमन किसी सीनियर आईएएस अधिकारी के खेद जताने या माफी मांग लेने के बाद सरकारें नरम पड़ जाती हैं, फाइल पर केस क्लोज का ठप्पा लग जाता है। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी का संदेश बिल्कुल साफ था। सफाई को सिरे से खारिज कर दिया गया और निलंबन के फैसले पर कोई रियायत नहीं दी गई। तो आखिर सम्राट चौधरी ने यह बड़ा कदम उठाकर बिहार की राजनीति को क्या संदेश दिया है? विश्लेषकों की माने तो सम्राट चौधरी ने इस फैसले से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला निशाना है अफसरशाही पर लगा। बिहार में लंबे समय से यह आरोप लगता आया है कि अफसरशाही हावी है और नौकरशाह आम जनता या जनप्रतिनिधियों की परवाह नहीं करते। राजेश कुमार सिंह पर सीधी घास गिरकर सम्राट चौधरी ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि कुर्सी कितनी भी बड़ी हो, पद कितना भी सीनियर हो, अगर आपकी भाषा से जनता का अपमान होगा या सरकार की छवि पर बट्टा लगेगा तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। दूसरा और सबसे बड़ा सियासी निशाना है छात्रों और युवाओं का भरोसा। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह है कि जब जब राज्य का युवा और छात्र वर्ग सड़कों पर उतरा है तब तब तख्त और ताज पलटे हैं। चाहे वो 1974 का छात्र आंदोलन हो या हाल के सालों में रेलवे और बीपीएससी को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन,
सम्राट चौधरी ये अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में आगामी चुनावी की कुंजी इन लाखों अभ्यर्थियों के हाथ में है। केंद्र या राज्य स्तर पर अतीत में कई बार आंदोलनों को सही समय पर ना संभालने के कारण सरकारों को भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। अब सम्राट चौधरी ने उस इतिहास से सबक लिया और विवाद को चिंगारी से शोला बनने से पहले ही अफसर को निलंबित करके छात्रों के गुस्से पर पानी डाल दिया। तीसरा निशाना है संवेदनशीलता का मैसेज। बीपीएससी की परीक्षाएं बिहार के युवाओं के लिए महज एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये उनके गरीब और मिडिल फैमिली के सम्मान और वजूद की लड़ाई होती है। ऐसे माहौल में प्रशासनिक अधिकारियों का अड़ियल और अहंकार से भरा रवैया सरकार के खिलाफ जन असंतोष को जन्म देता है। अफसर को हटाकर सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो छात्रों के दर्द के साथ खड़ी है, ना कि अहंकारी अफसरों के संरक्षण में। लेकिन क्या सिर्फ एक अधिकारी को सस्पेंड कर देने से बिहार का ये बड़ा मुद्दा पूरी तरह शांत हो जाएगा? क्या अभ्यर्थियों का गुस्सा महज एक निलंबन से ठंडा पड़ जाएगा? यही इस कहानी का सबसे पेचीदा और गंभीर पहलू है, जिस पर आगे की राजनीति टिकने वाली है। छात्रों का आंदोलन केवल एक मर्यादित बयान या अपमानजनक कहावत के खिलाफ नहीं था। बयान तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। छात्रों की असली मांगे बीपीएससी की परीक्षा पैटर्न, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, पारदर्शी कट ऑफ और एकल परीक्षा जैसे गहरे बुनियादी मुद्दों से जुड़ी है। आईएएस राजेश कुमार सिंह को हटाकर सम्राट चौधरी ने तात्कालिक तौर पर उठ रहे राजनीतिक तूफान को तो मोड़ दिया है और एक मजबूत नेता की छवि पेश कर दी है। लेकिन अब असली परीक्षा खुद सरकार की शुरू होती है। क्या सरकार सिर्फ इस कार्रवाई तक सीमित रहेगी या फिर बीपीएससी की पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कोई कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाएगी? अगर सरकार आने वाले दिनों में अभ्यर्थियों की नीतिगत मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आज मिला ये राजनीतिक फायदा कल दोबारा सवाल बनकर खड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी के इस अचानक और कड़े एक्शन ने यह साबित कर दिया कि वे बिहार की राजनीति में पुरानी लीग पर चलने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने विवाद को दबाने या टालने के बजाय सीधे समस्या की जड़ पर प्रहार किया। अब सवाल अब दर्शकों के लिए छूट जाता है कि क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी के इस कड़े फैसले से बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया बदलेगा? क्या एक अफसर का निलंबन बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के भीतर सरकार के प्रति खोए हुए भरोसे को वापस ला पाएगा? और क्या बीपीएससी विवाद पर लिया गया ये त्वरित फैसला बिहार की आने वाली राजनीति का नया ट्रेंड तय करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।